हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे लोग जो है सो स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा होते हैं और आप अगर आ गए हैं, आपके मित्र अगर छूट गए हैं तो एक बार उन तक जो है सो ये शेयर कर दीजिए कि ताकि वो भी जो है सो इस क्लास को ज्वाइन कर लें, है ना। किसी का कुछ छूटना नहीं चाहिए और एक दूसरे का साथ पकड़ के चलेंगे, साथ जो है सो होकर के चलेंगे तो बहुत आगे तक जो है ना चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो है ना क्लास की शुरुआत जो है सो कुछ शब्दों के साथ में करेंगे और शब्द मैंने ले रखा है और वो शब्द क्या है, तो उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, है ना। उड़ान तो अपने आप को जो है सो भरना ही है, अपना उड़ान बहुत ऊंचा तक जाएगा, है ना। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना ही क्यों ना पड़े, है ना। अपने सपनों को पूरे करने के लिए अगर खुद से भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन अपने सपनों को जो है सो पूरा करेंगे और हासिल करके जो है सो दिखाएंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपने जो है सो क्लास की तरफ आते हैं और क्लास जो है सो आज होगा हमारा 9B एक्सरसाइज। पिछले क्लास में हम लोगों ने 9A के सारे प्रश्नों को जो है सो डील कर लिया था और आज ई मैथमेटिक्स बज जो किताब है उसका 9B एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं और उनसे जुड़े हुए सवालों को जो है सो हम लोग करेंगे डील। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इसको फिर से जो है सो एक बार दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और मिलते हैं अपने पहले नंबर सवाल के साथ में। तो बने रहिए और वेट करिए सवाल नंबर 1 का। चलो बच्चों आगे सभी लोग। चलिए तो हमारा पहला नंबर जो है ना सवाल है, पहले नंबर सवाल में 2 सवाल पूछे गए हैं। मैंने A नंबर सवाल लिया है जिसमें पूछ रहा है कि मार्क्ड प्राइस जो है ना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है, नेट प्राइस निकालना है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस यानी कि जो मार्क किया गया प्राइस है आपके आइटम के ऊपर में 100 और उस पे दुकानदार जो डिस्काउंट देता है वो, और डिस्काउंट देने के बाद वो कितने रुपए में बेचता है, यही जो है ना आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सवाल सिंपल है, यहाँ जो है ना हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो फॉर्मूला हमारा जो है सो मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंट के हिसाब से एसपी निकालने का होगा। तो एसपी निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना। डिस्काउंट परसेंट आप बाई में लिखेंगे फिर से 100 और पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मार्क्ड प्राइस से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बहुत ही जल्दी सवाल आपका बन जाएगा। और इसमें जो है ना अब वैल्यू पुट करिए तो 100 तो रहेगा ही, डिस्काउंट परसेंट आपका कितना है 5/2 है, 15/2 है तो 15/2 और ये परसेंट का जो है ना साइन नीचे में जो है सो 100 दे ही दिया है और इनटू में आपने जो है सो क्या लेना है 274। ठीक है, अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करोगे तो यहां पे हो जाएगा कितना 200 माइनस 15, आप बाई में 2 × 100 आप इसको जो है ना लिख सकते हो। ठीक है, अब ना तो 2 से जो है सो इसको हम काटेंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड इट विल बी 37, 137, है ना। तो ये हमारा जो है सो निकल के आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 185 × 137 अब बाई में जो है सो आपका निकल जाएगा 100। ठीक है, अब इसी का जो है ना आप कैलकुलेशन कर लेना है। तो चलो 185 को 137 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो जल्दी मल्टीप्लाई करो, ये जो है ना रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है कितना 253 एंड 45 बाई में जो है ना निकल के आ गया 100। सिंपल इसको जो है सो 100 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है तो इट विल बी 235 एंड 0.45, है ना। और ये आपका जो है सो नेट प्राइस निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दुकानदार 15/2 मीन्स 7 होल 1/2 जो है डिस्काउंट देने के बाद आपको जो है ना इतने रुपए में आपको ये आइटम सेल कर देगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से जो है सो बनाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग रखेंगे, सवाल जो है ना 2 मिनट के अंदर में बन जाएगा। चलिए इसी के साथ में आते हैं सवाल नंबर 1 के B नंबर सवाल पे। बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलो
बच्चों सवाल नंबर बी आ गया है और बी में मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ है, एसपी निकालना है, नेट प्राइस निकालना है ना। तो यहां तो सिंपल कोई परसेंट का तो लफड़ा है नहीं, तो यहां पे हमारा एसपी का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा एमपी माइनस डायरेक्ट जो है ना डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट करेंगे तो यहां से हमारा डायरेक्ट जो है सो एसपी निकल के आ जाएगा और वो क्या निकल के आएगा तो 350, है ना, और माइनस कर दीजिए 25 और ये आएगा रुपीज में। तो ये सिंपल जो है ना 325 रुपीज जो है आपके यहाँ पे जो है ना ये एसपी भाई साहब निकल के आ जाएंगे। तो चलिए हमारा सवाल नंबर 1 जो है पूरी तरह कंप्लीट होता है और मिलते हैं अब अपने अगले स्लाइड में सवाल नंबर 2 के साथ में, बने रहो। चलो बच्चों हमारा आ गया है दूसरा नंबर सवाल और दूसरे नंबर सवाल में भी बेटा 2 सवाल हैं, ठीक है, और दोनों सवाल को जो है सो हम लोग देखेंगे। तो सवाल नंबर ए हमने ले लिया है और इसमें जहां तक देखा जा सकता है अपने पास में एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है बेटा मार्क्ड प्राइस, मतलब रिवर्स है किसका, पहले वाले सवाल का। तो जरा बनाएंगे इसको फॉर्मूला पे ही। चलो फॉर्मूला देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहां पे अपने को निकालना है मार्क्ड प्राइस, मतलब कि एमपी, है ना। तो एमपी का फॉर्मूला जो है ना बनेगा यहां 100 अब बटे, है ना, 100 माइनस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट तो घटेगा ही ना, तो घटाएंगे इसको डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट का स्पेलिंग सही कर लो, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंट, और इसको इनटू कर देंगे किससे, तो हमारे एसपी भाई साहब से जो है सो इसको इनटू कर देंगे। चलो अब इस फॉर्मूला पे जो है सो हम लोग बिठा देते हैं अपने नंबर को। तो नंबर हमारे पास में ऊपर में है 100 और ये एसपी जो है सो मल्टीप्लाई होगा तो ये 511.50, अब बाई में हो जाएगा 100 अब माइनस 93 तो घटने के बाद आएगा 7, है ना। तो यहां पे हो जाएगा कितना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 100 पे 2 जीरो है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो सीधा जो है ना डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी कि 51150 अब बाई में हो जाएगा 93। अब इसको जो है ना डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 5 3 इट मीन्स ये जो है ना 550 से जो है ना ये कट जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। चलो 550 जो है सो ये इसका निकल के आ गया और ये जो है ना अपना क्या होगा, तो अपना मार्क्ड प्राइस यही होने वाला है, यानी 7% डिस्काउंट जो है ना इस पे देंगे तो सामान जो है सो इतने में बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर ए, किसका, 2 का। चलिए बी नंबर सवाल पे आते हैं, किसका, 2 का, बने रहो। चलिए बच्चों हमारा जो है ना बी नंबर सवाल आ गया है और बी नंबर सवाल में देखते हैं क्या क्या है। तो यहां भी एसपी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, एमपी निकालना है तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, मैंने मिटाया नहीं है, है ना। तो चलो इसको जो है सो डाल के देखते हैं। तो 100 तो हमारा ऊपर में रहेगा ही, ठीक है, इनटू में हम एसपी को ले ही लेते हैं, 540 हो जाएगा और बाई में जो है ना 100 कर दो और माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो ये 10 है ना। अब इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो है सो 100 इंटू 540 और डिवाइडेड बाई कितना कर दो, 90 कर दो। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट ही जाएगा और ये 9 से 6 टाइम्स में कट ही जाएगा भाई, 9 6 54 और ये जो है ना कैलकुलेट होकर के कितना आ रहा है 600 रुपीज जो है ना आ रहा है। तो ये 600 रुपीज ही यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, मार्क्ड प्राइस होने वाला है, मतलब वहां पे ठप्पा लगा हुआ है कितने का, 600 रुपए का। और 10% डिस्काउंट देने के बाद में अपन को मिल कितने में रहा है, 540 रुपीज में, ठीक है। चलिए आते हैं अपने थर्ड नंबर सवाल पे, बने रहिए। हाँ चलिए बच्चों हमारा तीसरा सवाल आ गया है और तीसरे सवाल में है ना बहुत सारे बच्चे फंस गए, बोले कि सर इसमें तो दिया ही नहीं है ना। क्या नहीं दिया है, तो ये वाला एमआरपी तो दिख ही नहीं रहा है। अरे बच्चे यहाँ जो है ना पिक्चर दिया हुआ इस वाले सवाल में, अब पिक्चर तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकता इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप अपने किताब के प्रश्न में देखेंगे तो वहां जो है ना एक पिक्चर दिया है हैंडी कैम का और उस हैंडी कैम के बगल में जो है ना उसका डिटेलिंग और प्राइस लिखा हुआ है एमआरपी, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि 10% ये 20% का जो है ना डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो बताओ ये कितने में जो है सो बेचेगा दुकानदार, ठीक है। तो बेचेगा मतलब कि क्या निकालना है, तो एसपी निकालना है। तो एसपी का जो है ना आपको फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, एसपी बराबर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है,
डिस्काउंट परसेंट, आप बटे में जो है सो क्या लिखाएगा 100 लिखाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा तो ये एमपी भाई साहब जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसका कैलकुलेशन जो है सो जल्दी से करके बताओ तुम लोग। ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा 100 अब माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है तो 20 बाई में कितना 100 इंटू एमपी कितना है 2999 और 0 है ना। इसको जो है सो काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80। अब बाई में आपका हो गया 100 इंटू 2999 और 0 है ना, 1 2 1 2 कहानी खत्म। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 8 जा 72 कैरी हो गया 7, 9 8 जा 72 एंड 7 79 कैरी अगेन जो है सो हमारा 7, 8 9 जा 72 एंड अगेन 7 9 कैरी हमारा जो है सो 7 और 8 2 जा 16 एंड 7 कितना तो 23 जो है सो हो जाएगा। यहां पे जो है सो हमारा प्राइस निकल के आ रहा है इतना ही, कितना है 23,992 क्या तो रुपीज है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये सवाल आपके जो है ना बन जाएंगे। देखो फॉर्मूला लगाते हैं कितना आसानी से जो है सो सवाल सब बन रहा है, और तुम बेमतलब का जो है सो तुम लोग परेशान हो रहे थे कैसे बनेगा नहीं बनेगा क्या करेंगे। अरे यूज द फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाइए, सवाल को जो है सो चुटकियों में निपटाइए। ठीक है, तो चलिए ये सवाल भी जो है सो हमारा हो गया। आते हैं अपने अगले सवाल, और सवाल नंबर होगा 4। लेकिन यार फिर से एक बार शेयर कर दो जल्दी से, फिर जो है ना सवाल बनाने का जो मजा होगा ना सीधा 2 गुना हो जाएगा। तो चलो ठीक है, बने रहो, मिलते हैं सवाल नंबर 4 के साथ में। हाँ तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर जो है सो आ गया है 4, और 4 नंबर सवाल जो है ना बड़ा ही बढ़िया है। आजकल बड़ा सब कुछ में स्कीम चल रहा है, तो यहाँ पे सवाल में भी देखो स्कीम आ गया है ना। तो सवाल ये कहता है कि देयर इज ए स्कीम बीइंग ऑफर्ड ऑन जूसेस, है ना। द स्कीम इज बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना, कि बाय 1 गेट 1 फ्री का स्कीम चल रहा है, मतलब एक खरीदो एक साथ में घर लेके जाओ, है ना। तो इफ 1 पैक ऑफ जूस कॉस्ट 90 रुपीज, फाइंड हाउ मच डिस्काउंट इज दिस। अगर एक पैकेट जूस की कीमत 90 रुपीज है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है ये आपको बताना है। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, एक अगर 1 पैक कॉस्टिंग जो है सो क्या पड़ रही है, यहाँ पे कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ 1 पैक, 1 पैक का जो है ना पड़ रहा है अपने को 90 रुपया जो है सो पड़ रहा है, और साथ में मिलेगा एक और। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट जो है क्या होना चाहिए तो भाई 2 गो 90 रुपया होना चाहिए, यानी कि 180 रुपया टोटल होना चाहिए। लेकिन ले कितने में रहे हैं 90 रुपीज में। तो यहां जो है ना पूछ रहा है कि डिस्काउंट क्या जो है सो अपना बन के आना चाहिए। तो भाई सिंपल है, डिस्काउंट जो हमारा बन के आएगा वो 180 में से 90 रुपीज को घटा देंगे तो 90 रुपीज हमारा डिस्काउंट बन के आएगा, क्योंकि 90 में ही तो हम दोनों जो है सो खरीद के ला रहे हैं। अब टोटल जो है हमारा 180 है और 90 हमारा डिस्काउंट बन रहा है। तो सेकंड पूछ रहा है परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा। तो भाई परसेंटेज डिस्काउंट के लिए, परसेंटेज डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, तो जो डिस्काउंट हुआ 100, ठीक है, और जो टोटल हुआ 100, टोटल कितना 180। आप परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां जो है ना 90 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, यानी कि टोटल अपन को कितना मिल रहा है डिस्काउंट, जल्दी बोलो, 50% का डिस्काउंट जो है ना जूस पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही था सवाल, है ना। तो चलिए सवाल नंबर 4 का भी हो गया खात्मा, और आते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। बने रहिए, और एक बार फिर से कहूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे मेरे बच्चे अगर मजा आ रहा है तो चलिए भाई साहब, अपना जो है ना सवाल नंबर आ गया है ये 5, और 5 नंबर सवाल जो है ना पंखे से रिलेटेड है। अभी तो पंखा का समय थोड़ा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल देख ही लेते हैं, है ना। कहता है कि फाइंड द यूजुअल प्राइस। यूजुअल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इफ मार्क्ड प्राइस इज 1250 रुपए एंड डिस्काउंट परसेंटेज 6%। ठीक है ना, 1250 रुपए जो है ना एमआरपी है उसके, और 6% दुकानदार जो है सो दे रहा है डिस्काउंट। तो अपने को निकालना है क्लियरली, जो है ना क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस निकाल ले। तो सेलिंग प्राइस के लिए जो है ना अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना, बाई में दे दो 100 और इनटू कर दो एमपी को।
ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखने से जो है ना, बार बार लिखने से याद हो जाता है, तो इसलिए फॉर्मूला जहां भी लिखने का चांस बनता है, जगह बनता है, वहां लिख दिया करो, ठीक है। तो 100 माइनस d% यानी कि 100 माइनस 6 है ना, बाई में लिख दो यहां पे 100, इंटू कर दो कितना 1250 है तो कर दो, फिर यहां पे जो है ना इसको घटा लो, तो घटाने पे कितना आएगा जल्दी बताओ। तो ये तो हो जाएगा 94 इंटू, है ना, अब एक जीरो से अगर एक जीरो इसको हटा देते हैं तो हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, है ना। अब बटे में कर दो 10, ठीक है। अब 10 अगर 2 से जो है सो काटते हैं तो 2 से ये कट जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 47, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से अगर इसको काटते हैं तो ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। अब जरा जो है ना कैलकुलेट करके देख लो, तो 25 सत्ते कितना होगा 175 होगा, है ना, 5 लिख दिया और 17 कैरी ले लिया, 25 चौके 100 और 17 यानी कि 117 जो है सो निकल के आएगा। और ये ही 117 यानी 1175 रुपये जो है ना 6% के डिस्काउंट पे आपका बनेगा क्या, SP, यानी कि पंखे जो है सो आप खरीद के लाएंगे कितने में 1175 रुपये में। लेकिन अब जरूरत क्या है, अब तो ठंडी के समय आ रहे हैं ना, छोड़ दो पंखा, क्या खरीदोगे। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ना सवाल नंबर जो है सो 5 हो जाता है कंप्लीट। आते हैं अपने सवाल नंबर 6 पे, बने रहिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर जो है सो 6 से मुलाकात करते हैं, और सवाल नंबर 6 थोड़ा सा बढ़िया है, तो बढ़िया सवाल को थोड़ा बढ़िया रूप से देखते हैं। क्या है, तो 1000 ग्राम पैकेट ऑफ शुगर इज सोल्ड फॉर ₹28, ठीक है, एंड अ चॉकलेट कॉस्टिंग ₹5 इज गिवन फ्री विद इट। मतलब 28 रुपए में जो है ना 1000 ग्राम का क्या है, तो शुगर का पैकेट है, उसको बेचा जा रहा है, और साथ में जो है ना 5 रुपए का चॉकलेट फ्री में दिया जा रहा है। मतलब घुमा रहा है, अब फ्री में दिया जा रहा है, क्या है वो डिस्काउंट दे रहा है ना। द शॉपकीपर दस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन इट। तो बताइए कि शॉपकीपर को जो है ना कितना पे करना पड़ता है। तो यहां जो है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए कि सर ये सोल्ड लिखा हुआ है, तो क्या ये SP है? नहीं, SP नहीं है, यही आपका जो है ना क्या है, ये MP है ना। MP यहां पे दिया हुआ है ₹28, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है ना ये 28 है, और इस पे ये 5 रुपए का जो चॉकलेट फ्री दे रहे हो, ये क्या दे रहे हो, ये डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 5 रुपया का, ठीक है। तो अब मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, SP अब निकलेगा। कैसे, तो MP में से जो है ना, MP में से आप क्या घटा लो, डिस्काउंट को घटा लो, तो जो है ना आपका निकल जाएगा। तो ये 28 रुपया, अब माइनस 5 रुपया कर दो, तो 23 रुपया जो है ना आपका 23 रुपीज जो है ये SP निकल के आ रहा है। अब SP निकल गया, और क्वेश्चन में एक चीज और दे रहा है बच्चे, और वो दे रहा है 15% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो 15% का दे रहा है, ठीक है। तो व्हाट डिड द शॉपकीपर पे, यानी कि उसको कितना जो है सो पे करना पड़ा, यानी कॉस्ट प्राइस सिंपल जो है ना यहाँ पे पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए जो है ना इधर अगर जगह बना ले, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि CP के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, तो 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट, और इनटू में जो आपने SP निकाला है, इस SP साहब से जो है सो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब चलो इस पे बिठा करके देख लेते हैं। तो यहां जो है हमारे पास में 100 तो रहेगा ही, नीचे में 100 रहेगा ही, प्लस में कितना परसेंट प्रॉफिट है भाई, तो 15 है, तो 15 यहां पे दे दीजिए। इनटू में SP कितने आए हैं, तो 23 आए हैं, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 100 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा कितना, तो 115। अब 115 से जो है ना 230 को काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, एक जीरो बैठा दीजिए, यानी ₹20 जो है दुकानदार को देना पड़ा है एज अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमारा सवाल नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है ना। तो चलिए इसमें जो है अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में 6 ही सवाल जो है सो रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बाकी के रिमेनिंग सवाल को भी पूरा कर लेंगे। तब तक वेट करिए और मुझे दीजिए इजाजत। इन सवालों को अच्छे से देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपसे लूंगा विदा, तब तक के लिए रहिए खुश, बाय बाय।